हमारा देश भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी इस वक्त, और हम हर साल 4.2% की ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं, जो हमें दुनिया की फास्टेस्ट सेकेंड ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है चाइना के बाद। मीन्स अगले 20 सालों में हम सुपर पावर भी बन सकते हैं। अभी हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, और एक डेवलपिंग कंट्री तो एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेस। और हमारा देश एक गवर्नमेंट चला रही है, और एक गवर्नमेंट तो एक देश चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और ये पैसा आता है 3 जगहों से। पहला टैक्सेस, दूसरा लोन डेब्ट, और तीसरा सेन्योरेज। अब तो लोन या डेब्ट या सेन्योरेज के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और आपको इस वीडियो में बहुत सारी और भी चीज़ें पता चलेगी, और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब आते हैं टैक्सेस पे, जहाँ से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कमाती है। इंडिया में 3 तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं: डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और नॉन रेवेन्यू टैक्स। चलिए इन टैक्सेस के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट लेती है। मीन्स यहाँ पे बीच में कोई एजेंट नहीं होता या कोई दूसरा बंदा नहीं होता जिससे हमें टैक्स भरना होता है। फर्स्ट, इनकम टैक्स। ये टैक्स हम सबको पता है, पर गरीमत यह है कि 130 करोड़ पॉपुलेशन वाले इस देश में सिर्फ 1.46 करोड़ लोग ही ये टैक्स भरते हैं। फिर भी ये टैक्स अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। सोचिए, अगर आधी आबादी भी ये टैक्स भरने लग जाए तो गवर्नमेंट को कोई और टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमें और कोई टैक्स भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा होने वाला तो है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने बाकी सारे भी टैक्सेस बनाए। तो चलिए उन टैक्सेस के बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा है वेल्थ टैक्स। ये टैक्स थोड़े अमीर लोग देते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इनके पास जो प्रॉपर्टीज़, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, शेयर्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उस पर इन्हें टैक्स देना पड़ता है। मीन्स इनडायरेक्टली कहा जाए तो इन्हें अपने नेटवर्थ पर टैक्स देना पड़ता है, चाहे उन्हें उस साल तो इनकम हो या ना हो। तीसरा वाला है स्टेट टैक्स। ये जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल तो या अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को भी कोई प्रॉपर्टी पास ऑन करता है बिना कोई 1 रुपया लिए, तभी उसे ये टैक्स देना पड़ता है। फोर्थ है कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स कंपनीज देती है। मीन्स अगर इस साल कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट पर कंपनी को ये टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ये टैक्स पे करती है, और इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है ONGC। उसके बाद आता है रिलायंस, और बाकी अब आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिफ्थ है कैपिटल गेन्स टैक्स। मान लो अगर आपने रिलायंस का शेयर 2017 में 800 रुपये में लिया होता और उसे अभी 2000 रुपये में बेच दिया होता, तो उस पर जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पर आपको ये कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता। सिक्स्थ है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज टैक्स। ये टैक्स मेरे जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स देते हैं। मीन्स अगर मैं कोई शेयर लेता हूँ और उसे आज ही बेच डालता हूँ, और उस शेयर पर मुझे जितना भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर मुझे ये टैक्स देना पड़ता है। ये तो हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। ये टैक्स भी हम ही देते हैं, पर अलग अलग फॉर्म में। इंडिया में मोटे मोटे तौर पर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स है सर्विस टैक्स। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी आती है और कहती है कि आप तो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाने होंगे, और मैं उस चीज़ के लिए मान जाता हूँ और मैं उन्हें वीडियोस बनाते देता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी मुझे पेमेंट करेगी। तो उस पेमेंट पर मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा। और यूजुअली हमारे इंडिया में ये टैक्स फ्रीलांसर्स, CAs, लॉयर्स और आर्किटेक्ट्स देते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है, जैसे कि दारू, सिगरेट और टबैको। ये टैक्स भी हमसे ही लिया जाता है। मीन्स जब भी आप दारू लेने जाते हो तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होता है 100 रुपये, पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इस पर टैक्स लगाते हैं, तो इसका प्राइस हो जाता है 200 से 300 रुपये। और यही एक्स्ट्रा 200 रुपये वो दारू लेने वाला पर्सन अननोइंगली पे करता है। थर्ड टैक्स वो टैक्स है जिसने नॉर्मल दुकानदारों की रातों की नींद उड़ा रखी है और CS तो माला माल बना दिया है। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स भी हमसे ही लिया जाता है। मान लो आप तो इस शोरूम में जाते हो कपड़े लेने के लिए, और आपका बिल होता है 20,000 रुपये। तो उस 20,000 पर जो भी GST होता है
आपके हिसाब से वो दुकानदार तो देना चाहिए, है ना? नहीं, ये जीएसटी भी आपसे ही लिया जाएगा, वो भी उन 20,000 पर, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 6% लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी 6% लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हो 20,000 पर CGST लेता है 6% और SGST लेता है 6%, और दोनों तो ही मिलाकर होता है 12%, यानी 1200। ये GST उन्हीं बिज़नेस को देना पता होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। आई नो GST आप तो इतनी अच्छी तरह से समझा नहीं होगा, क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम पर इतनी बड़ी चीज़ को समझाना आसान नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ तो इस वीडियो पर कम से कम 15 लाइक्स कर देना यार। फोर्थ है कस्टम ड्यूटी टैक्स। ये टैक्स तब देना पड़ता है जब आप फॉरेन से कोई चीज़ इंडिया ला रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई फर्नीचर दुबई से खरीद कर यहाँ ला रहे हो तो उस फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर आपको ये कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा 100 रुपये में दुबई से, पर जब आप इंडिया में लैंड करोगे तो उस फर्नीचर पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 25%। तो 100 रुपये का फर्नीचर आपको पड़ता है 125 रुपये में। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रोडक्ट पर कितना कस्टम ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो या खरीदते हो या फिर उसे रेंट पे लेते हो, तब आपके पास प्रूफ क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या बेची है। तब आपको लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन पे जो भी चार्ज होता है वो होता है स्टैम्प ड्यूटी। ये स्टैम्प ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और ये चार्जेस स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। सिक्स्थ टैक्स है एंटरटेनमेंट टैक्स। जब भी आप तो ये मूवी देखने जाते हो या फिर थीम या अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो, तब आपको ये टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे जाते तो एक्सपीरियंस ले रहे हो या एंटरटेनमेंट हो रहे हो, इसलिए आपको ये टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है, और ये टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि महाराष्ट्र में ये टैक्स है 45% और राजस्थान में ये टैक्स है 0%, और बाकी स्टेट्स में ये टैक्स कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट पे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसे गवर्नमेंट को टैक्सेस से छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है या जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फर्स्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस। ये फीस जब गवर्नमेंट किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाती है तब मिलती है, जैसे कि पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन फ़ीस और लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस। सेकेंड है फाइन्स, जैसे कि रेड लाइट जंप करना और सड़क पर कचरा फेंकना और जो भी दूसरे टाइप्स के फाइन्स होते हैं। और गवर्नमेंट का मेन मकसद इससे पैसे कमाना नहीं है, मेन मकसद पब्लिक को सुधारना है, और गवर्नमेंट तो इससे अच्छी खासी इनकम भी होती नहीं है। बस अभी कोरोना के टाइम पे जो भी फाइन्स थे जैसे कि मास्क पहनने पर, उससे थोड़ी बहुत इनकम हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं। थर्ड है लाइसेंस एंड परमिट, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उससे जो लाइसेंस पे खर्चा होता है वो सब इन चीज़ों में आता है, लाइसेंस और परमिट में। फोर्थ है एस्टेट। जब भी कोई मर जाता है और उनका कोई सक्सेसर या वारिस नहीं होता तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट ले लेती है, और गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में बेच भी सकती है। तो उस प्रॉपर्टी को बेच कर गवर्नमेंट तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आएगा एस्टेट में। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनीज होते हैं, जैसे कि एयर इंडिया, रेलवेज, SBI, ONGC, इंडियन ऑयल, NTPC, और बाकी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इनमें से कुछ ऐसी भी कंपनीज होती है जो प्रॉफिट नहीं जनरेट करती पर पब्लिक तो फ़ायदा पहुंचाती है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें चालू रखती है, जैसे कि रेलवेज, एयर इंडिया, BSNL और भी है कुछ। और जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है जैसे कि NTPC और ONGC, आप उनका प्रॉफिट देख सकते हो, और ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। सिक्स्थ नॉन टैक्स रेवेन्यू है इंटरेस्ट। जब भी गवर्नमेंट किसी स्टेट तो, यूनियन टेरिटरी तो या फिर किसी देश तो लोन देती है तब उस पर गवर्नमेंट तो मिलता है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स में। सेवेंथ है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अब जैसे तो भी गया तब बहुत सारे लोगों ने कुछ पैसे डोनेट किए PM फंड्स में, और कुछ लोगों ने खुद से भी मदद की, और कुछ देशों ने भी हमारी मदद की। तो यही मदद आती है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में। ये थे हमारे गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यू सोर्सेस। अब देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो मेन पैसा आता है वो कहाँ से आता है। फर्स्ट बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ से आते हैं 20 पैसे।
गवर्नमेंट तो हर साल किसी ना किसी देश से या वर्ल्ड बैंक से थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ता है देश चलाने के लिए, और ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही नहीं करती, डेवलप नेशन जैसे कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी करती है। 18 पैसे आते GST से, कॉरपोरेशन टैक्स से आते 18 पैसे, इनकम टैक्स से आते 18 पैसे, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया वहाँ से आते 10 पैसे, एक्साइज ड्यूटी से आते 7 पैसे, नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट से आते 6 पैसे। ये पैसे गवर्नमेंट जो लोन देती है और उस पर जो इंटरेस्ट कमाती है वहाँ से आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं वो पैसे गवर्नमेंट कहाँ और किस सेक्टर पे कितना खर्च कर रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी मेहनत पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी भेज देना, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि गवर्नमेंट कहाँ से और कितना पैसा कमाती है।